क्योंकि जिन लोगों ने ये पेपर को लीक किया है वो भी एक समय के बाद एक सर्टेन एज को पास करेंगे और उनको भी डॉक्टर्स को जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के उनके सामने वही डॉक्टर्स आएंगे जो एग्जाम लीक के जरिए डॉक्टर बने हैं। तब उनसे वो कहेंगे कि भैया मेरे कान का इलाज कर दो, लेकिन वो उनके पैर का इलाज कर देंगे और वो पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाएगा। इमेजिन करो 2 साल, 3 साल और कभी कभी 5 साल की प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन के दौरान आप अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली फंक्शंस को छोड़ देते हैं, अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, सारे फेस्टिवल्स को छोड़ देते हैं। एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, प्रेशर कई ज्यादा होता है, एंजाइटी का लेवल इसकी तो बात ही मत पूछो। और इन सब चीजों के बाद आप एक एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। अब वो दिन आता है जब आप एग्जाम देकर अपने घर आते हैं, थके हुए लेकिन होपफुल। आपको लगता है अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ठीक एग्जाम के अगले ही दिन से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हर सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ वायरल होता है जिसमें आपको यह पता चलता है कि ये एग्जाम अब कैंसिल हो गया है। और एग्जाम कैंसिल होने का कारण सेम टू सेम हमेशा की तरह कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है और गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस मैच हो गए हैं। वेलकम टू द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बच्चों के भविष्य को बनाया नहीं जाता है, बल्कि इनके भविष्य को बहुत अच्छे ढंग से तोड़ा जाता है, इनके हौसलों को तोड़ा जाता है और इनको यह दिखाया जाता है कि आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, जीत पहले से ही कुछ लोगों की निश्चित है, बस आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। 3 मई 2026 को 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्जाम देकर के आते हैं। ये वो एग्जाम है जो इंडिया के मेडिकल एंट्रेंस का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स डिसाइड नहीं करता है, बल्कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज का फ्यूचर डिसाइड करता है। बच्चे एग्जाम देकर के आते हैं और उसी के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक पीडीएफ वायरल शुरू होता है। वो एक पीडीएफ जो लोगों को हकीकत दिखाता है। ये पीडीएफ में था गेस्ट पेपर, राजस्थान की एक कोचिंग फैक्ट्री। यहां पर मैं कोचिंग फैक्ट्री शब्द यूज कर रहा हूं। कोचिंग का मतलब वो होता है जहां पर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है और फैक्ट्री का मतलब वो जहां से मुनाफा कमाया जाता है। तो ये गेस्ट पेपर सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया था। इस गेस्ट पेपर में 400 से ज्यादा क्वेश्चंस थे, जिसमें 120 क्वेश्चन सेम टू सेम नीट एग्जाम से मैच हो जाते हैं। आप भी यकीन नहीं कर रहे हैं ना, 120 क्वेश्चन सेम। अगर 10 क्वेश्चन मैच होते हैं तो हाँ माना जा सकता है कि ये एक उनकी नॉलेज का पार्ट है। 15 क्वेश्चन भी बिलीव किया जा सकता है, 15, 20, 25 मान सकते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन ओवरलैप होना ये सिर्फ और सिर्फ लक नहीं है, ये एक एक्सेस है। उन बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना जिन्होंने पूरे साल भर खूब ज्यादा मेहनत करी थी। अब फिर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एनटीए जिसने ये एग्जाम कंडक्ट कराया था, वो पहले इन सब क्लेम्स को फेक क्लेम्स और मिस इन्फॉर्मेशन बोल रहा था, लेकिन आखिर में वो इस एग्जाम को कैंसिल कर देता है। इसका मतलब क्लियर है कि स्टूडेंट्स ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, दाल में जरूर कुछ काला था। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को अब ये फीलिंग्स आने लगी थी कि हमने मेहनत करी थी या सिस्टम ने पहले से ही गेम सेट कर रखा था। और ये जो गेम सेट किया गया था, ये राजस्थान की एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि पेपर लीक हुआ है। और ये सब चीजें सुन के सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट क्या लगा? पेपर लीक होना नहीं, सबसे डेंजरस पार्ट है नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन। और यही शायद सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग पार्ट भी है। जब स्टूडेंट्स ने पेपर लीक होने की न्यूज देखी तब उनको बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, क्योंकि अब इंडिया में पेपर लीक होना शॉकिंग नहीं रहा है, ये तो एक्सपेक्टेड हो गया है। बच्चों ने देखा और उनके मन में बस एक ही फीलिंग आई
अरे यार फिर से अगेन अब हमें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों से ज्यादा अटेम्प्ट तो एनटीए को लग रहे हैं पेपर कंडक्ट कराने में। 2024 में भी यही हालात थे, 2026 में भी यही हालात हैं। तो बच्चे पास कैसे होंगे? इंडिया में अब एग्जाम सीजन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का सीजन नहीं रहा है, बल्कि अब ये हो गया है पेपर लीक सीजन। एसएससी हो, रेलवे हो और पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, इन सब एग्जाम्स में सेम पैटर्न होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर लिख के आते हैं और पेपर लीक हो चुका होता है। मतलब गेम पहले से ही सेट हो चुका होता है और पेपर कैंसिल होने के बाद हर बार की तरह एक न्यूज सामने आती है, सेवरल अरेस्टेड, जिन्होंने पेपर लीक किया हमने उनको अरेस्ट कर लिया। अरे भैया, पेपर लीक ही कैसे हो रहे हैं? बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतने सालों से पेपर बना रहे हैं, लेकिन उनका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। इसमें आप ICAI को भी जोड़ सकते हैं, जिनका पेपर कभी भी लीक नहीं होता है और वो हर साल कितने ज्यादा एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो आप भी समझिए, यहाँ गेम पहले से ही सेट रहता है। लोग पहले से बिके हुए होते हैं, पेपर पहले से बिके हुए होते हैं और यहाँ पर सिर्फ बच्चों की मेहनत के साथ खेल खेला जा रहा होता है। हर साल यही सेम स्टोरी है, बच्चा मेहनत कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। चलो अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक उठाते हैं, इंडिया का कोचिंग इकोसिस्टम। हर जगह बहुत बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे रहते हैं, R500 सिलेक्शंस, R ऑल इंडिया रैंकर्स, R गेस्ट पेपर। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये जो गेस्ट पेपर कंट्रोवर्सी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी इंस्टीट्यूट 10 से 15 क्वेश्चन मैच करा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टीज मैच करा देती हैं। लेकिन अगर 120 से ज्यादा क्वेश्चन मैच हुए तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या सच में एक लक है या फिर करप्ट सिस्टम और कोचिंग का नेक्सस? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पर बच्चों को अब ये फीलिंग आती है कि उनकी साल भर की मेहनत की नीलामी हो चुकी है। उन्होंने साल भर जितनी मेहनत करी थी वो एक कमरे में बंद रहे थे, एक कमरे में अपनी फैमिली से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपनी हर फेवरेट चीज का त्याग किया था उन्होंने। वो पढ़ते थे, डिप्रेस्ड होते थे, उसके बाद फिर से पढ़ते थे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक एम था, नीट का पेपर क्लियर करना। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एग्जाम में उनका कंपटीशन बाकी स्टूडेंट से नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट से है जिनके पास पेपर लीक का एडवांटेज है, वो भी इस करप्ट सिस्टम की वजह से। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतने ज्यादा कंपटीशन को बढ़ा रखा है कि कुछ बच्चों को तो इससे आराम है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कौन बताएगा? और यहाँ पर स्टोरी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इशू सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लीक का नहीं है, बल्कि इशू है ट्रस्ट का, विश्वास का। एनटीए ने पहले क्या बोला था कि एग्जाम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ होगा, हर चीज सिक्योर है, मतलब कि सीसीटीवी सर्विलांस होंगे, 5G जैमर्स होंगे और एकदम जीपीएस व्हीकल फैसिलिटी सब कुछ होगा, मतलब कि जैसे एवेंजर्स लेवल की सिक्योरिटी थी। एट द एंड में एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का एक सिंपल सा सवाल है, अगर सब कुछ सिक्योर था तो एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ? और अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो सिक्योर क्या था? यहां पर मजे की बात तो देखिए कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर चलते हैं। बच्चों को ट्रस्ट होता है कि एग्जाम हम लोग देकर आएंगे, हम लोग को फेयर चांस मिलेगा। लेकिन यहां पर फेयर चांस के नाम पे मिल क्या रहा है? जीरो। ये चीज इंडिया के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हर बार देखने को मिलती है कि पहले वो डिनायल करेंगे, फिर पब्लिक आउटरीच होगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या, जिम्मेदारी किसकी है, ये एकदम जीरो हो जाती है। बच्चों की मेहनत से खिलवाड़ होता रहता है और यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग पैसा कमाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज पकड़े गए हैं, एक हफ्ते बाद छूट जाएंगे, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। बच्चों को यहाँ पर कभी भी फेयर चांस नहीं मिलना है, ये बात सभी को ध्यान में रख लेनी चाहिए। और इसके लिए आवाज ना उठाने पर ये सिस्टम को और ज्यादा बढ़ावा मिलता चला जाएगा। करप्शन हम लोग के यहाँ अब बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है।
क्योंकि करप्शन से अब यहाँ पर कोई शौक नहीं होता है, बल्कि इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जाती है। और पेपर लीक होने का सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ है? एनटीए ऑफिशियल्स को, पॉलिटिशियंस को, या फिर कोचिंग माफियाज को? नहीं, सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है उन स्टूडेंट्स को जो पहले से ही डिप्रेस थे, उस एक ड्रॉपर को जिसने अपना 1 साल और सेक्रीफाइस किया था, उस फैमिली को जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था, और उस हर बच्चे को जिसको फिर से ये एग्जाम देने के लिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। अब पेपर तो कैंसिल हो गया, तो इसका नुकसान क्या हुआ है? बच्चों को दोबारा से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वही प्रेशर आएगा, फिर से वही एंजाइटी होगी और फिर से वही अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन क्या किया जा सकता है? जिसको पैसा कमाना था उसने पैसा कमा लिया, बच्चों का क्या है? वो तो दोबारा से मेहनत कर ही लेंगे। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स की मशीन समझा जाता है। अगर मशीन अच्छा परफॉर्म करे तो तालियां बजा दो, और अगर ना परफॉर्म कर पाए तो उससे कह दो स्ट्रॉन्ग बनो। ये ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर यही चीजें सिखाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ मेन इशू नीट का पेपर लीक होना नहीं है, बल्कि मेन इशू है इंडिया का ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, जहां पर बच्चों को सिर्फ एक डिस्पोजल समझा जाता है। पेपर लीक होने को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी और अकाउंटेबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी होती है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो पेपर लीक कराती है, ढेर सारे पैसे कमाती है और कुछ नहीं मिलता है बच्चों को। क्या आपने कभी एक उस बच्चे के बारे में सोचा है जो पूरे साल भर मेहनत करता है, एग्जाम में बैठता है, उसका लक साथ नहीं देता है, वो एग्जाम नहीं निकाल पाता है, और उसके बाद वो दोबारा मेहनत करता है, दोबारा एग्जाम में बैठता है, फिर उसका लक साथ नहीं देता है, फिर वो एग्जाम नहीं निकाल पाता है, वो दोबारा मेहनत करता है, वो आपकी एग्जाम में फुल प्रिपरेशन के साथ बैठ चुका होता है और भगवान से केवल एक ही दुआ कर रहा होता है कि हे भगवान इस बार मेरा एग्जाम निकल जाए। क्या उस बच्चे को पता होगा कि उसका कंपटीशन उन बच्चों के साथ था जिनके पास पहले से ही एग्जाम था? ये कहां से फेयर चांस है? ये फेयर चांस कैसे एजुकेशन सिस्टम इस चीज को डिफेंड करेगा? इस बात का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया है। क्या एनटीए ने कभी वो डेटा देखा है जिससे उनको ये पता चले कि हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं सिर्फ प्रेशर की वजह से? और प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं होता है, प्रेशर होता है पूरी लाइफ का, प्रेशर होता है यहाँ का। आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों को पैसा कमाना था उनके बच्चे तो कभी इस एग्जाम में बैठे ही नहीं होंगे ना। ये चीज, ये घिनौनी चीज, ये पेपर लीक करना, ये 24 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक गंवार और एक अनपढ़ आदमी कर सकता है। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वही बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं फुल प्रिपरेशन के साथ। जो होना था वो तो हो चुका, अब आगे क्या होना चाहिए? फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फाइंडिंग्स होना चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको लाइफ टाइम बैन के साथ उसको जेल में डाल देना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात, इन स्टूडेंट्स को आप कोलेटरल मत समझो, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। प्लीज उनको ट्रॉमा मत दो, क्योंकि जिन लोगों ने ये पेपर को लीक किया है वो भी एक समय के बाद एक सर्टेन एज को पास करेंगे और उनको भी डॉक्टर्स को जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के उनके सामने वही डॉक्टर्स आएंगे जो एग्जाम लीक के जरिए डॉक्टर बने हैं। तब उनसे वो कहेंगे कि भैया मेरे कान का इलाज कर दो, लेकिन वो उनके पैर का इलाज कर देंगे और वो पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उनको तो कभी पता ही नहीं था ना कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, पढ़ाई कैसी करी जाती है। इसलिए प्लीज ऐसा करना बंद कर दो और हम लोगों को इन सब लोगों के खिलाफ एक आवाज उठानी होगी, देश भर में आवाज उठानी होगी। क्योंकि हर बार कोई ना कोई एग्जाम लीक होता है, 2, 4, 10 दिन तो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर वही, फिर उसके अगले साल फिर वही। हर साल लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद होती हैं क्योंकि हम लोग सही ढंग से आवाज नहीं उठा रहे हैं। और एट लास्ट एक बात जरूर याद रखना कि पेपर लीक होना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लीक होना नहीं होता है, बल्कि ये ट्रस्ट का लीक होना होता है। ट्रस्ट इन एजुकेशन, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट इन मेरिट एंड ट्रस्ट इन कंट्री इटसेल्फ।
और जिस देश में मेहनत करने वाले बच्चों का भरोसा अपने सिस्टम पे नहीं होता है, उस देश का सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, बल्कि पूरे देश का फ्यूचर कोलैप्स कर जाता है। आप लोग मेहनत करते रहना, एक दिन आप लोग जरूर बड़े डॉक्टर बनोगे। आप लोग इन सब निगेटिविटीज को पीछे रखो, लेकिन साथ साथ एक बुलंद आवाज जरूर उठाओ। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो हर बच्चे के साथ, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, सीए स्टूडेंट हो, नीट स्टूडेंट हो, कोई कुछ भी तैयारी कर रहा हो, हर स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर करो और ये आवाज पहुंचाओ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर करप्ट है तो हम लोग तो अपनी मेहनत बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इस करप्शन के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और हम लोग की आवाज इतनी बुलंद होगी कि ये सब चीजें इन फ्यूचर में बंद हो जाएंगी और हमें हमारी मेहनत का फेयर चांस मिलेगा।